नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है हमारा वो है एनटीपीसी यूपीएसआई और एक है आपका ग्रुप डी। तो मुझे पता है कि अभी मतलब जो है आपने मतलब एनटीपीसी का फॉर्म भरा है या ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। और यूपीएसआई की भी वैकेंसी आप सभी को पता है कि आने वाली है, ठीक है। मे बी कि सितंबर के लास्ट तक या फिर अक्टूबर तक ये वैकेंसी आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मतलब किस चीज़ की तैयारी करें और कैसे फोकस करें, सिलेबस क्या होगा और केवल एक ही चीज़ की करें या तीनों की करें, तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने मतलब रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि आपका जो एनटीपीसी ग्रुप डी का जो भी मतलब रेलवे का एग्ज़ाम पेंडिंग में चल रहा है वो 15 दिसंबर 2020 से चालू हो जाएगा। तो अभी मतलब देखिए दो चीज़ इसमें है, एक है एनटीपीसी, ठीक, और उसके बाद दूसरा है ग्रुप डी। आपको पता है कि ग्रुप डी की 1 लाख से ज़्यादा पद है और एनटीपीसी के लगभग 35,000, ठीक है, 35,000 प्लस। पिछली बार मुझे याद है कि जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग 50,000 सीटें थी, 50,000, और परीक्षा कराने में गवर्नमेंट को लगभग 3 महीने लग गए थे, 3 महीने। और अब की जो है कि क्या है, 1 लाख सीटें हैं ग्रुप डी की, तो अब की कितने लग जाएंगे, लगभग 6 महीने। और ये मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब कोरोना नहीं था मतलब अच्छे से एग्जाम हो रहे थे तब 3 महीने लग गए आपका 50,000 वैकेंसी को मतलब ये भरने के लिए, एग्जाम करवाने के लिए 50,000 सीटों के लिए, ठीक है। और अब की बार जो कि वैकेंसी ज़्यादा है तो हो सकता है मतलब स्टूडेंट ज़्यादा भरे हैं तो हम तो एग्जाम करवाने में कितने लग जाए, 6 महीने लग सकते हैं, ठीक है। तो 6 महीने क्यों लग सकते हैं, क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट के पास मतलब इतना सुविधा नहीं होगा कि इतनी मतलब ज़्यादा एग्जाम एक साथ करवा पाए। तो कोरोना की वजह से ये एग्जाम मान लीजिए ग्रुप डी जो खत्म होगा, मान लीजिए कि अगर आज ये एग्जाम शुरू होता है पहले फेज में तो इसको खत्म होने में 5 से 6 महीने लग जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है कि एनटीपीसी का जो 35,000 सीट है तो इसके लिए जब परीक्षा होगा तो कितने दिन में खत्म होगा, तो इसके लिए भी कम से कम मान के चलिए कि 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने, ठीक, 3 से 4 महीने इसको खत्म होने में लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 15 दिसंबर से एग्जाम आपके चालू हो जाएंगे। तो पहले फेज में एनटीपीसी का होगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ होगा नहीं, तो पहले फेज में एनटीपीसी का होगा, उसके बाद ग्रुप डी का होगा। तो एनटीपीसी का एग्जाम मतलब अभी दिसंबर में शुरू होगा, तो उसके बाद 15 दिसंबर से मान ली शुरू होगा तो 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च, ठीक, 3 महीने हो गए, या अप्रैल मान लीजिए आप, 15 अप्रैल को ये एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है, मोटी मोटा मान लेते हैं हम। दूसरी चीज जो है ग्रुप डी है आपका, वो कब खत्म होगा, तो 15 अप्रैल के बाद ही शुरू होगा ये, और इसमें लगभग 5 से 6 महीने लग जाएंगे। तो आप 15 अप्रैल से जोड़िए, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त और 15 सितंबर, ठीक है। यानी जो महीना अभी चल रहा है, ठीक, मतलब आज से 1 साल बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा, मतलब ये शुरू होगा, ठीक है, 15 अप्रैल के बाद शुरू होगा और खत्म कब होगा, अभी इसी समय सितंबर के लगभग में, या ज़्यादा भी जा सकता है। ये मैं एक बस मोटी मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। तो अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि मतलब तैयारी किस चीज़ की करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। तो ग्रुप डी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं एनटीपीसी के और यूपीएसआई के बारे में, ठीक है। तो देखिए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले एनटीपीसी का समझते हैं। तो एनटीपीसी में प्रोसीजर है, पहले सीबीटी 1 होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, और ये ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब टिक मार वाला जो होता है, ठीक। और उसके बाद होगा सीबीटी 2, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद जो लोग मतलब टाइपिंग वाला वो लिए हैं, मतलब अपने फॉर्म में जो भी भरे थे जिनके में टाइपिंग है, उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल होगा, और इसमें कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब कि आपकी कितनी हाइट है, कितना चेस्ट है, क्या है, इस सब में कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। दूसरी बात, ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट लेवल की। अब यूपीएसआई पे आते हैं, तो इसमें जो 9,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, अभी आने वाली है, ठीक है। इसका तो फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन ये आएगी अभी। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि इसमें रिटन होगा, पेन एंड पेपर होगा, मतलब कि अब ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे ये वाला हमारा था तो ऑनलाइन होगा, लेकिन ये क्या होगा, पेन एंड पेपर से होगा, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इसमें फिजिकल भी होगा, क्या, 5 मीटर की रनिंग होगी 28 मिनट में। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। जैसे एनटीपीसी में कोई फिजिकल नहीं चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि मेल जो होंगे उनके लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए, वो ओबीसी जनरल के होंगे, और 160 सेंटीमीटर होगा SC ST के लिए। फीमेल जो होंगी उनके लिए 152 सेंटीमीटर,
ओबीसी जनरल के लिए, ठीक। और बाकी इससे कम में SC ST का। और ये क्या है, स्टेट लेवल की जॉब है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए वीडियो, अगर आपकी हाइट 168 से कम है, मतलब मान लीजिए आप जनरल ओबीसी 168 से कम है, या आप SC ST हैं और 160 से कम है, तो आप UPSI को भूल जाइए, क्योंकि ये तो आपका किसी काम का नहीं है, ठीक। अब इसकी तैयारी मत करिए। लेकिन आपकी हाइट अगर इतनी है और मतलब SC ST की इतनी या फिर गर्ल्स की इतनी है, तो वो UPSI की भी तैयारी कर सकती हैं और साथ में NTPC की भी। अगर NTPC का फॉर्म भर चुकी हैं तो, या फिर भर चुके हैं तो, क्योंकि जो नहीं भरे हैं वो तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो भर चुके हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और UPSI का जो आएगा वो भरना होगा आपको, ठीक है। और ये इसमें एक और बात है कि ग्रेजुएशन लेवल पर है, ग्रेजुएशन लेवल पे, और ये 12th पास पर भी था और ग्रेजुएशन पर भी था। तो ये तो फॉर्म भरा जा चुका है, इसको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ मैं इसको UPSI के बारे में बताना था कि आप साथ में दोनों की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं आगे, ये मतलब एग्जाम प्रोसीजर क्या है। तो NTPC देखिए, NTPC में क्या है, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, GS के 40 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। NTPC में सबसे अधिक GS के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद UPSI जो आता है उसमें आपको मैथ्स के कितने 40 क्वेश्चन आते हैं, GS के 40, रीजनिंग के 40 और हिंदी के भी 40 आते हैं, ठीक है। और ये पूरे 160 क्वेश्चन आते हैं और आपको इसे 2 घंटे में करने होते हैं। एक बात और है UPSI में कि आपको 35% लाना अनिवार्य होता है प्रत्येक सब्जेक्ट में। मतलब कि अगर मैथ में 40 क्वेश्चन है, ठीक है, तो मान लीजिए 40 का 35% कितना होगा, 40 का 35% अगर हम निकालते हैं, ठीक, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 का 5, 5 7 35, 7 दूनी 14, ठीक है। यानी 14 क्वेश्चन। 40 में से आपके 14 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, ठीक है, करेक्ट होने चाहिए। अगर 40 में से आपके 14 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और फिर भी आप इन सब में टॉप कर जाते हैं, तो भी आप फेल माने जाएंगे। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, GS में भी आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, रीजनिंग में भी कम से कम 14 और हिंदी में भी कम से कम 14 सही होने ही चाहिए, तभी आप मतलब कि इस एग्जाम को पास करेंगे मेरिट के आधार पर। तो ये तो आपका ये दोनों हो गया। तो अब हमें करना क्या है। तो अच्छा, इसके पहले हम इसको ग्रुप डी को भी समझ लेते हैं इसी में। तो ग्रुप डी में हमारा क्या रेलवे का, कि देखिए इसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के। उसके बाद मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, GS के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और इसे भी 90 मिनट में करना होता है। इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होती है कि मेल जो है 35 किलो का भार लेकर के 100 मीटर जो दौड़ते हैं 2 मिनट में, ठीक है। यानी 35 किलो का वजन लेकर के आपको दौड़ना होगा 100 मीटर तक और 2 मिनट के अंदर में। फीमेल के लिए 20 किलो का भार लेकर दौड़ना होगा 100 मीटर 2 मिनट के अंदर। इसके अलावा ये पहला फेज हो गया। दूसरे फेज में मेल को क्या करना होगा, 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 4 मिनट 15 सेकंड में, और फीमेल को क्या करना होगा, 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 5 मिनट 40 सेकंड में। ये आपका फिजिकल हो गया। तो आपका फिजिकल मजबूत है तो इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नहीं है तो फिर इसको मत कीजिएगा, मत तैयारी कीजिएगा। तो अब हमें करना क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम तो भाई तैयारी तो करनी ही है। तो क्या हमें जो है NTPC का अलग से करना चाहिए, UPSI का अलग से करना चाहिए, या दोनों का एक साथ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो NTPC का मैथ्स का लेवल है, ठीक है, और जो आपका UPSI का मैथ्स का लेवल एकदम सेम होता है, ठीक है, सेम। और उसके बाद आपका जो रीजनिंग आता है और इसमें जो रीजनिंग आता है इसमें भी सेम होता है। और इसमें देखिए GS है और यहाँ पे GS है, तो GS भी सेम ही आता है। लेकिन जो आपका UPSI है इसमें क्या होता है, UPSI में आपका IPC, ठीक है, धाराएं बढ़ जाती हैं। मतलब एक टॉपिक इससे धाराएं से भी क्वेश्चन आता है तो ये बढ़ जाता है, जो कि आपका NTPC में नहीं आता है। इसके अलावा UPSC में आपका हिंदी सब्जेक्ट भी बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप ये NTPC की तैयारी कर रहे हैं और आपको UPSI का भी करना है, तो मैं डेफिनेटली आपको यही सजेशन दूंगा कि आप दोनों की तैयारी एक साथ करें। यानी जो आप GS पढ़ रहे हैं उसको NTPC के अकॉर्डिंग भी पढ़िए और UPSI के भी अकॉर्डिंग। यानी जो GS आप पढ़ रहे हैं वो आप एक तरह समझ लीजिए कि दोनों का पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग पढ़ना होगा। जो मैथ्स के क्वेश्चंस या टॉपिक्स आप कर रहे हैं वही मैथ्स के क्वेश्चन और टॉपिक्स UPSI में भी आएंगे, तो आप दोनों मतलब सेम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि दोनों की तैयारी हो। इसके अलावा रीजनिंग भी सेम होता है, ठीक है। लेकिन जब आप UPSI में आ जाते हैं तो आपको हिंदी की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी तो भी तो आपको करना होगा। और हिंदी अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा गेनिंग पॉइंट होता है हिंदी रीजनिंग UPSI में। क्यों? क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब कि अगर इसमें 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसमें आराम से 32 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, 32 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लेंगे हिंदी में। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप UPSI के साथ साथ NTPC यानी दोनों का एक साथ तैयारी कीजिए। अब बात आती है ग्रुप डी की।
तो ग्रुप डी में देखिए क्या है कि आपका एक सब्जेक्ट मतलब इतना तो सेम है मैथ जीएस और रीजनिंग, लेकिन आपका जो जनरल साइंस ये बढ़ जाता है, यानी कि इसके लिए फिर आपको बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों और पढ़ने होंगे। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप एनटीपीसी प्लस ग्रुप डी प्लस यूपीएसआई तीनों का एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्या कहूंगा कि टाइम, चूंकि देखिए मैंने आपको बताया ग्रुप डी का एग्जाम सबसे लास्ट में होगा, तो अभी आपको क्या करना है कि एनटीपीसी और यूपीएसआई इन्हीं दोनों को साथ लेकर चलना है, यानी आपको इन्हीं दोनों को सिलेबस को पढ़ना है, इन्हीं दोनों के क्वेश्चंस को करने हैं। ग्रुप डी को अभी आप छोड़ दीजिए, यानी इसको भूल जाइए। सिलेबस भले सेम है, लेकिन इसमें देखिए जनरल साइंस बढ़ जा रहा है, तो आपको जनरल साइंस बाद में मतलब जब इसका एग्जाम होगा तब पढ़िएगा। बाकी जो मैथ्स जीएस और रीजनिंग है ये तो आप एनटीपीसी की तैयारी करेंगे या यूपीएसआई करेंगे तो भी तो बात वही बनेगी। तो आप चाहे मैथ्स की मतलब ग्रुप डी का पढ़ें या यूपीएसआई के लेवल का पढ़ें, बात वही है। तो लेवल सबका सेम ही है तीनों एग्जाम का। हाँ, ग्रुप डी में थोड़ा सा इनका लेवल बल्कि डाउन हो जाता है, ठीक है, इसमें मैथ्स जीएस और रीजनिंग का, और इस सब में इन दोनों में सेम है। तो ग्रुप डी को आप छोड़ दीजिए, एनटीपीसी और यूपीएसआई का तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मैं जो है क्या है कि देखिए हमारे चैनल पे क्या है, मैं मैक्सिमम जो है जीएस पढ़ाता हूँ, ठीक है, जीएस मैथ्स भी पढ़ाता हूँ और रीजनिंग भी, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जीएस पे रहता है। जीएस पे क्यों रहता है? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि मतलब इनको जल्दी से जल्द कवर किया जा सकता है, और बाकी बहुत से चैनल हैं जहाँ आपको मिल जाएंगे, लेकिन जीएस मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जीएस ऐसा पोर्शन है जहाँ से आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठ करके आ जाता है। तो अगर हम जीएस नहीं पढ़ जाएंगे तो हम क्वेश्चन जो है कि छोड़ देंगे या फिर हम गलत तुक्का मार के आ जाएंगे। लेकिन मैथ्स तो ऐसी चीज़ है कि अगर आप क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेटली कर लेंगे। लेकिन जीएस ऐसा चीज़ है कि अगर नहीं आ रहा मतलब नहीं आ रहा तो नहीं कर सकते, तुक्का मार सकते हैं, वो तो भगवान के देने सही हो गया, नहीं हुआ गलत हो गया तो आपको पता ही है कि ये बड़ी 3 माइनस मार्किंग भी है, ठीक है। तो मैं आपसे बस ये गुजारिश करूंगा कि आप कहीं से भी पढ़ें, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे चैनल से पढ़ें, लेकिन आप तैयारी एनटीपीसी और यूपीएसआई दोनों का साथ करें, ठीक है, दोनों का साथ करें। तो अब देखिए, अब आज जो मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी जीएस की, कल आएगी, मतलब मैं प्रॉपर वीडियो डालता रहता हूँ, कभी कल किस प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता है, लेकिन जीएस में आपको पढ़ाऊंगा और बीच बीच में मैथ, रीजनिंग और हिंदी की भी, ठीक है, हिंदी यूपीएसआई के लिए हिंदी के भी टॉपिक्स को मैं डालता रहूँगा वीडियो, ठीक है। तो बस यही वीडियो में आपको मुझे बताना था, बाकी आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ की तैयारी कैसे करते हैं। वैसे मैंने जो बताया वो आपके लिए ही बताया, आपके हित के लिए बताया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, या फिर अगर कोई और दोस्त होंगे आपके जो इस बात को नहीं जानते होंगे तो उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।